कभी कभी रात को खामोशी में जब हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल दिल को चीर देता है। क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मुझे कभी वो काम मिलेगा जिसकी चाह में मैंने सालों पढ़ाई की? ये सवाल सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि लाखों युवाओं की धड़कनों में गूंजता है। बेरोजगारी एक ऐसा शब्द जो सिर्फ जेब खाली नहीं करता बल्कि आत्मविश्वास, रिश्तों और जिंदगी की उम्मीद को भी धीरे धीरे खा जाता है। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध, जहां सत्य पथ में हम बात करते हैं उन सामाजिक सच्चाइयों की जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज का विषय है बेरोजगारी, एक ऐसी समस्या जो सिर्फ नौकरी न मिलने की कहानी नहीं बल्कि भारत के हर गली, हर मोहल्ले और हर गांव की चुप्पी में छुपा हुआ दर्द है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी एक सुनहरा मौका कि अगर युवा आगे बढ़े तो देश भी प्रगति करे। लेकिन इसी हकीकत का दूसरा पहलू है बेरोजगारी। जब युवा पढ़ लिख कर भी काम से वंचित रह जाते हैं तब ये डिविडेंड एक बोझ बन जाता है। साल 2024 की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर लगभग 7.5% है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 6% और शहरी क्षेत्रों में करीब 8% है। लेकिन असली समस्या सिर्फ प्रतिशत की नहीं है। असली दर्द यह है कि हमारे लाखों युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी, चाहे वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट, नौकरी की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि 20 से 24 वर्ष की उम्र में युवाओं में बेरोजगारी दर 40% तक है, यानी हर 10 में से 4 युवा बेरोजगार है। सोचिए कि यह कितना बड़ा संकट है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? क्या भारत में प्रतिभा की कमी है? क्या भारत में मेहनत करने वालों की कमी है? फिर भी नौकरी क्यों नहीं मिलती? इसका जवाब कई स्तरों पर छुपा है। सबसे बड़ा कारण है कौशल की कमी। हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय डिग्री तो देते हैं लेकिन स्किल नहीं देते। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के पास डिग्री होती है लेकिन इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से उसके पास स्किल नहीं होती। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के सिर्फ 20% ही इंजीनियर वास्तव में नौकरी के लायक स्किल्स रखते हैं। दूसरा कारण है जनसंख्या का दबाव। हर साल लाखों युवा नौकरी के बाजार में आते हैं लेकिन रोजगार के नए अवसर उसी अनुपात में नहीं बन पाते। निजी क्षेत्र में जितनी तेजी से ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। तीसरा कारण है सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या। भारत में आज भी लाखों युवा सिर्फ सरकारी नौकरी को ही सुरक्षित भविष्य मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी नौकरियां हर साल लाखों उम्मीदवारों में से सिर्फ कुछ हजार लोगों को ही मिलती है। चौथा कारण है तकनीक का बढ़ता दखल। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कई तरह की नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। बैंकिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर जगह मशीनें इंसानों की जगह ले रही है। और पांचवा कारण है आर्थिक असमानता। शहरों में अवसर है लेकिन गांव और छोटे कस्बों में युवाओं के पास ना तो बेहतर शिक्षा का विकल्प है और ना ही रोजगार का विकल्प है। अब सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकालें? सिर्फ दर्द गिनाने से जिंदगी नहीं बदलती, हमें रास्ते भी तलाशने होंगे। सबसे पहला समाधान है शिक्षा और कौशल का मेल। हमारी शिक्षा व्यवस्था को किताबों से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन की जरूरतों से जोड़ना होगा। अगर बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो उसे कोडिंग और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी सिखाए जाएं। अगर कोई कॉमर्स पढ़ रहा है तो उसे अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर और डिजिटल फाइनेंस का ज्ञान भी दिया जाए। और दूसरा समाधान है उद्यमिता को बढ़ावा देना। हर युवा नौकरी पाने वाला नहीं हो सकता, लेकिन हर युवा नौकरी देने वाला बन सकता है।
स्टार्टअप कल्चर को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की है, लेकिन असली असर तभी होगा जब युवाओं को लोन आसानी से मिले, मेंटरशिप मिले और जोखिम उठाने का साहस दिया जाए। तीसरा समाधान है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अगर गांव में ही उद्योग, छोटे कारखाने और खेती से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं मिले तो लाखों युवाओं को शहर की ओर पलायन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे न सिर्फ गांव मजबूत होंगे बल्कि शहरों पर भी दबाव कम होगा। चौथा समाधान है डिजिटल स्किल्स। आज की दुनिया डिजिटल है। युवाओं को कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डेटा एनालिटिक्स जैसी स्किल्स सीखनी होंगी। ये स्किल्स सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों तक रोजगार के दरवाजे खोल सकती है। पांचवा समाधान है मानसिकता में बदलाव। हमें सरकारी नौकरी के मोह से बाहर निकलना होगा। प्राइवेट सेक्टर में, फ्रीलांसिंग में और खुद का काम शुरू करने में भी सम्मान और स्थिरता है। अगर हम हर अवसर को सरकारी नौकरी से कमतर समझते रहेंगे तो बेरोजगारी का भूत हमें लगातार डराता रहेगा। और छठा समाधान है नीति और शासन। सरकार को ऐसे फैसले लेने होंगे जो इंडस्ट्री को बढ़ावा दे, निवेश आए और नए रोजगार पैदा हों। साथ ही स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर उतारना होगा। दोस्तों, बेरोजगारी सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की नींव को कमजोर करने वाला सबसे बुरा जहर है। लेकिन अगर हम मिलकर काम करें, अगर युवा खुद को बदले और सिस्टम भी सुधार करे, तो यही युवा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन सोचने की जरूरत है कि अगली बार जब हम किसी बेरोजगार युवा को देखें तो उसे सिर्फ असफल मत समझें। उसमें वो चिंगारी छुपी है जो सही अवसर मिलने पर पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और जस्ट अनिरुद्ध के साथ जुड़े रहें, जहां हम हर हफ्ते आपके सामने लाते हैं समाज की असली तस्वीर और उन समाधानों की झलक जो जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।